विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर बहुत अच्छे पवित्र स्वभाव के संत थे। मानंदी उनके हृदय में नहीं थी और मानंदी में फंसते भी नहीं थे, फंसाते भी नहीं थे। विचार बहुत निर्मल थे। इतने सुंदर विचार किसी के देखने में नहीं आते हैं, बहुत हैं एक से एक, पर जितने छूटे हुए संत, एकदम पूरे के पूरे छूटे हुए संत, ऐसा कोई नहीं दिखता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पूरे के पूरे छूटे हुए थे। एक भी इंद्रिय उनकी विकारित नहीं थी। विकारों में कभी फंसते भी नहीं थे, किसी को फंसाते भी नहीं थे। मानंदी से बिल्कुल दूर थे, झूठे झंझटों से बिल्कुल दूर थे। जो लोग कहते कुछ और करते कुछ हैं, उनके बहुत खिलाफ थे सदगुरुदेव जी, और जड़ मानंदी के बहुत कट्टर विरोधी थे। जो लोग सदगुरु श्री कबीर साहब को कहते हैं कि उनके उपासक थे, उनके उपासक थे, ऐसे मिला मिला के कहते रहते हैं, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी की एक ही उपासना थी कि बुरा कर्म नहीं करना है। बुरे कर्म में सारे आ जाते, चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, जितने भी संसार में कर्म हैं जिनके द्वारा अंतःकरण विकारित होता है, वो सारे के सारे आ जाते हैं। अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, इन कोशों में लोग भूले हुए हैं। कहते हैं कि विज्ञान कोश को सुनो विस्तार, जाते खानी कलेश अपार। इस विज्ञान में नाम के कोश का फैलावा जहां तक है, उसको भी विस्तार पूर्वक सदगुरुदेव बता रहे हैं। उसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस ब्रह्म भाष मानंदी के कारण से जीव धोखे में चले जाते हैं और जिसका पार पाया नहीं जाता, सोई अपार परमात्मा है ऐसा। मानने वाले नरजीव अध्यास बस आवागमन से पार नहीं पाते, वे तो पुनः पुनः उलट पलट करके पस पक्षी उस मजाद खानी में ही जा जा करके नाना दुख, कष्ट, कलेश, 3 ताप आदि भोगते रहते हैं और उनके पीछे 5 कलेश लगे ही रहते हैं। इस चौकड़ी में श्री राम रहस्य साहेब कहते हैं कि अब 5वें विज्ञान में कोश का निर्णय भी विस्तार पूर्वक कह देता हूं, सो श्रवण कीजिए। परम तत्व परमात्मा कोई अपार अगम है ऐसा मान करके जीव जड़ा ध्यास बस पशु उस मजाद योनि 4 खानियों में दुख, कष्ट, कलेश भोगने को चले जाते हैं और युक्त खानियों में जाकर कर्म के भोग नाना दुख भोगते रहते हैं। इस हेतु सत्संग में परख करके इस भ्रम को त्याग कर देना चाहिए, इसको छोड़ना, दूर करना चाहिए। जब तक इस बीमारी को मनुष्य दूर नहीं करेगा, भ्रम में ही डूबा रहेगा, तब तक अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी आए, गुरबिन मुक्ति न होते अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई, काऊ दरियाई की माछरी तालन बही आई, तालन बही आई, लाख जतन कर धोई और वकी गंदन जाई, वकी बदबू न जाई। गुरु बिन मुक्त न होती अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई, बगुला बैठो
ताल पर जल हेत लगाई, जल हेत लगाई। आवत देखी माछरी रे बन सेन चलाई, बन सेन चलाई। देखत के बगु उजरे घट महले, अरे घट महले भाई। पलक डारे मोनी भैरे मछरी सटकाई, मछरी सटकाई। गुरु बिन मुक्त न होती, अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई। सार शब्द टक सार हरि संतन बिच पाई, संतन बिच पाई। आदि अंत की बार तार साहिब पर खाई, साहिब पर खाई। गुरु बिन मुक्त न होती, अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई। जब तक हमको पारखी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक मुक्ति का कोई ठिकाना नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोग मुक्ति मुक्ति गाते हैं, मुक्ति को तो लड्डू पेड़ा समझते हैं, खरीद के खा लो। संसार के गुलाम बन जाते हैं, रीझते और रिझाते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए कोई कोई कबीर पंथी भी मूर्तियों की पूजा करने लगते हैं। अब बताइए कैसे उद्धार होगा? फिर उनसे कहो कि भैया आपने ये आरती क्यों की जड़ की? कबीर पंथ में तो है नहीं कि संसार को दिखाने के लिए, समाज सामने है ना, किसी को बुरा ना लगे। अब बताइए अब 4-5 शराबी बैठे हों, बीच में साधु कोई पहुंच जाए, उससे कह ले भैया शराब पी ले, तो उनको खुश करने के लिए शराब भी पी लेगा। पी सकता है, जब आदत पड़ी हुई है तो मांस भी खा सकता है, क्या नहीं कर सकता। जो संसार को खुश करने में लगा है वो क्या नहीं कर सकता, पुण्य कर्म नहीं कर सकता। वो चोरी भी कर सकता है, हिंसा भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, क्योंकि वो संसार को ही खुश करने में लगा है। उसको तो मन के विकार छूटे ना छूटे कोई लेना देना नहीं। भारी चिपक चिपक में चिपक, चिपक में चिपके, चिपक में चिपक, चिपक मर जाए। चिपक छूट जाए जाके दिल से, सोई जीव मुक्त हो जाए। तो कोई भी चिपक को छुड़ाना नहीं चाहता है। सारे संसार में ऐसा ही हो रहा है, जहां देखो वहां, कहीं भी देख लो, लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, बहुत उच्च कोटि की बातें करते हैं। उस समय ये पता चलता है कि पूरे विश्व में यही मुक्त है और कोई ना है। और जब उनका हाल देखा जाता है तो सारी हाल उतरी हुई तो पहिया कैसे चलेगा, जब हाल ही बेहाल है। पहले गाड़ियां चलती थी, उनमें बैल लगाए जाते थे, बड़े बड़े पहिया होते थे, उसके ऊपर हाल चढ़ी हुई होती थी। और जब वो हाल उतर गई तो गाड़ी को बैल खींच नहीं सकते थे, फिर उसकी हाल चढ़ाई जाती, तब बैल लेकर के गाड़ी को चलते थे। इसी प्रकार से जब इनकी हाल ही उतरी हुई है, पार की संत उनको कैसे समझा सकते हैं, कैसे भावबंधनों से पार कर सकते हैं? पहले उनका हाल ठीक करते हैं, उनके हाल चढ़ाते हैं, तब ये संसार में चलते हैं, तब बच पाते हैं। जिसके हाल चढ़ जाती है तो ठीक है, और नहीं तो तुरंत चढ़ी और तुरंत उतरी, तुरंत चढ़ी और तुरंत उतरी, ऐसे भी रहते हैं। साधु होकर के भी अपना हाल बेहाल कर लेते हैं, विषयों में चिंतन करते हैं, संसार में फंसे रहते हैं, मोह ममता आसक्ति उनके दिल से निकलती ही नहीं। उनका वही है लक्ष्य,
जब तक संसार को नहीं देख लेते, जब तक चार बातें नहीं कर लेते, तब तक उनको नींद ही नहीं आती, भोजन भी नहीं अच्छा लगता है। क्या करे बेचारे, सुसुक सुसुक मर मर जिए, उठे कराए कराए। जिसकी याद में पूरा जीवन खो देते हैं, स्त्री पुरुष की याद में, पुरुष स्त्री की याद में। बेटा विदेश चले जाते हैं, त्योहारों पर माता पिता बैठते, आज बेटा होता तो देख कितना अच्छा लगता है, बेटा याद भी नहीं करता है। समय आने पर शादी हो जाती है, अपनी घरवाली को भी लेके चला जाता है, माता पिता उनको बुलाते रहते हैं, वो आने का नाम ही नहीं लेते। जब शरीर छूट जाता है तब आते हैं, लगा जाकर के फिर चले जाते हैं। बड़ी बुरी बीमारी है। एक का बेटा तो विदेश में रहता था, उसकी शादी हो गई, उनकी घरवाली बोली आपके माता पिता के पास कितना खेत है? हाँ है 10-20 बीघा। मकान है क्या? हाँ। तो उसको बेचे आइए। तो माता पिता कहाँ जाएंगे? तो माता पिता का होगा सो होगा, उनसे कह देंगे चलो हमारे साथ, और फिर बेच बाच के पैसा लेकर के उनको रेलवे स्टेशन में छोड़ के चले आना। वहां तो निरे ही मांगते खाते रहते हैं, और क्या करेंगे बुढ़ापे में। उसको उसकी बातों में आ गया, घर पे आया, माता पिता से बोला आप अकेले यहाँ क्या करोगे, आप भी हमारे साथ चलो, मौज से रहना। खेत को बेच देते हैं, खेत भी बेच दिया, मकान भी बेच दिया, जाने की तैयारी करे। रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, माता पिता एक जगह बैठा दिए, पत्नी थोड़ी दूर बैठ गई, बेटा अपनी दोनों की टिकट ले आया, रेलगाड़ी आई, दोनों बैठ गए, माता पिता पीछे बैठे रहे, बेटा आएगा लेने के लिए, और भाग गए। दोनों बैठे हुए हैं, गाड़ी निकल गई। बुढ़ा बोला बुढ़िया से जी क्या हुआ, बेटा तो अभी नहीं आया, पैसा तो नहीं धोखा दे के गया? बुढ़िया कहते नहीं मेरा बेटा धोखा नहीं देगा, वो धोखा दे गया, चला गया। बुढ़े ने एक रिक्शा खरीदा, बुढ़ा रिक्शा चलाता था, बुढ़िया को एक किराए पे रख दिया, दरवाजे में बैठी रहती, देखती रहती मेरा बेटा आ रहा होगा। इसी भाष में, उसी याद में बुढ़िया मर गई। उस समय बाद बुढ़ा भी मर गया, और बेटा देखो पहले भी दुख दिया, उन्होंने पाला कितने बासे, फिर पढ़ाया लिखाया, फिर नौकरी लग गई, पत्नी को भी ले गया, और उन विचारों को भटकता हुआ छोड़ के और चला गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, विद्वानों, जब तक आप मोह में रहोगे तब तक चिपक छूटेगी नहीं, जब तक आप लोभ में रहोगे चिपक छूटेगी नहीं, जब तक कामी बने रहोगे चिपक छूटेगी नहीं। संसार की गुलामी बहुत बड़ी गुलामी है, इस ब्रह्म परमात्मा कोई है नहीं। जब तक धोखे की माला फेंकते रहोगे, संग बजाते रहोगे, किसी को प्रभु मानकर, देवता मान करके, विश्वकर्ता मान करके उसकी पूजा में लगे रहोगे, तो दुख ही भोगते रहोगे। दोनों तरफ दुख ही दुख है। इसलिए अपने आप को जानो, विषय विकारों को अपने अंदर से निकालो, मोहमता आसक्ति को अपने अंदर से दूर करो, तब ही संसार की चपेट से बच सकते हो, और न कोई बचाने वाला है नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, बच नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं आज आप लोगों को सुंदर समय मिला है, यदि धोखे से आप बचो तो बच सकते हो। बचने का पूरा साधन आपके पास में है, मनुष्य शरीर में ही बच सकते हो। ये मनुष्य देह ही कल्याण की भूमिका है। इसमें उल्टी पुल्टी लोग बातें पूछते हैं, कोई कहता है सूर्य कब बना, कोई कहेंगे चंद्र कब बना, कोई कहेंगे पृथ्वी का बीज कहाँ है, कोई कहे जगत का कर्ता कैसा है। ये सारी बातें बेढंगी चलती रहती हैं। सज्जनों, ये जगत अनादि है, इसका कोई कर्ता नहीं है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। जैसे मनुष्य खाने में जैसे कर्म होते तैसे खाने को जीव जाता है। यदि अच्छे कर्म करता है तो अच्छी गति होती है,
बुरे कर्म करता है बुरी गति होती है। ईश्वर परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। जो ईश्वर परमात्मा को मानते हैं वो नास्तिक हैं, और जो चेतन जीव को मानते हैं वो आस्तिक हैं। इसलिए कभी भी धोखे में नहीं फंसना चाहिए, धोखे में किसी को डालना भी नहीं चाहिए, है ना। नकली कबीरपंथी भी बहुत हो गए हैं। जैसे नकली माल को बेचने वाले बाजारों में बहुत हैं, नकली तेल को बेचने वाले, है ना। नकली हल्दी चल रही है, नकली लाल मिर्च चल रही है, यहाँ तक कहते हैं कि नकली चावल भी चल गए हैं। बहुत सी चीज नकली चल रही है, खोआ नकली, दूध नकली, है ना। वस्तुएं भी कितनी हैं, सब नकली। इसी प्रकार से बहुत सी पत्नियां भी नकली, पति भी नकली है, बेटा बेटी भी नकली, कितने चले गए। चेला चेली भी नकली, कोई असली है ही नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के जब पार ज्ञान होगा तब हम असली से सौदा भी बेचना चालू करेंगे और असली बनेंगे, नकली नहीं। जिसको पूरा पारक ज्ञान हो जाता है, चाहे वो भक्त हो चाहे साधु हो, वो कभी नकली काम नहीं करेगा। जिस प्रकार से जो जामनगर के जो भक्त हैं हितेंद्र भाई, जामनगर में जो हितेंद्र भाई हैं वो भक्त हैं, उनकी दुकान है। जब से गुरुजी से कंठी लिए तब से अपनी दुकान पर उन्होंने न गुटखा बेचा है, न बीड़ी बेची है, न तंबाकू, न भांग, कोई चीज नहीं। जिनके द्वारा नशा होता है, लोगों की हानि होती है, पी खा करके उस वस्तु को ही नहीं बेचते, लाखों का घाटा उठा लेते हैं। हाँ, तेल बेचते हैं, हल्दी बेचते हैं, मिर्ची बेचते हैं, और भी मसाले बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, लेकिन नशीले पदार्थ को हितेंद्र भाई नंदा वो नहीं बेचते। और बहुत से भक्त हैं उनकी तंबाकू की फैक्ट्री चल रही है, भांग की चल रही है, खोप चल रही है, बीड़ी सिगरेट, है ना, उनकी फैक्ट्रियां नौकर चला रहे हैं, भक्त बने। तो असली भक्त भी हैं, नकली भक्त भी हैं, असली साधु भी हैं और नकली साधु भी हैं। लेकिन नकलियों की भीड़ ज्यादा है और असलियों की कम है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि असली बनो, शरीर तो छूटेगा, तो असली बन के छोड़ो ना, नकली क्यों, है ना। एक दिन तो शरीर छूटने वाला है, और एक दिन जो दूध में पानी मिला के बेच के मकान भी बनवा जाओगे वो भी छूट जाएगा। धर्म हारी बेईमानी करके जो भी कर जाओगे वो छूट जाएगा। दूसरे के पैसे को, दूसरे के पेट को काट करके बना करके यदि किले खड़े भी कर जाओगे तो क्या काम के, सब यहीं पड़े रहेंगे, शरीर छूट जाएगा, रहेगा नहीं। चाहे दूध में पानी मिला के बेचो, चाहे खोआ में आटा मिला करके बेचो, कुछ भी करो, मिलावटबाजी कितनी कर लोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 साल में शरीर छूट जाएगा। कोठी बंगले तो खड़े रह जाएंगे, माल भी रह जाएगा, बेटा बेटी खाएंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, लड़कियां भी बेचारी होगी, लड़के भी बेचारी होंगे, और क्या, जैसा खाएंगे तैसा ही तो होगा, है ना। जैसा खाएंगे अन्न तैसा बनेगा मन, और जैसे पिएंगे पानी तैसी बनेगी बानी, जैसे करेंगे संगत तैसी होगी रंगत। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि 4 रोटी में आपका पेट भर रहा हो झूठ बोल के, और 3 रोटी में भर रहा हो सत्य बोल करके, 1 रोटी के भूखे रह जाओ, कोई बात नहीं, 3 रोटी खाओ, बने मस्त पानी पियो, 4 की इच्छा मत करो, है ना। झूठ बोल करके यदि 4 मर रही हो और सत्य बोल करके 3 मर रही हो तो 3 बढ़िया है, झूठ नहीं। इसी प्रकार से यदि ईमानदारी से, सही मेहनत की कमाई से यदि आपके 2 कमरे बने हो, बहुत बढ़िया बात है। और बेईमानी ठगाई करके दूसरे के माल को मार करके और 3 मंजिला कोठी बनवा लो, वो कोई काम की नहीं। इसलिए ईमानदारी पर रहना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो झूठ बोलता है उसका हृदय कालमा से भर जाता है, कभी भी उसको सत्य का बोध नहीं हो पाता है, वो वृथा संसार में अपना जीवन खो देता है। ये झूठ बोल करके ईश्वर के नाम पर झूठ बोलते हैं, ईश्वर है, ईश्वर की कसम खाता हूं, मेरे कोई हनुमान बाबा के नाम पर संसार को लूट रहे हैं, कोई शंकर के नाम पर संसार को लूट रहे हैं, राम के नाम पर संसार को लूट रहे हैं, कृष्ण के नाम पर संसार को लूट रहे हैं।
ये देवी देवता बना बना कर बड़े बड़े मठ मंदिरों को बना बना करके वहां पर पूजा हो रही है, आरती हो रही है, और कहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पूरे संसार को उल्लू बना बना के लूट रहे हैं। इनको भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, बचेंगे नहीं। उन मूर्तियों में हनुमान नहीं है, उन मूर्तियों में राम नहीं है, उन मूर्तियों में कृष्ण नहीं है नहीं। और झूठ बोल रहे हैं कि इनकी पूजा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। रोज आरती करोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, प्रार्थना करोगे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कितना झूठ! ये सब नकली देवी देवता तो नकली पुजारी है, और क्या है। तो साहु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज से असली पूजा चालू करो, असल को जानो, नकल को दूर करो, और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो, विषय वासना विजय प्राप्त करो, है ना, हृदय को निर्मल कर लो। और ये चेतन अविनाशी अजरंबर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है न। इस भेद को पार की संतों से जान लो, तब आपके हृदय की कालमा दूर होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।